हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हाट्सएप के एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाली हूँ जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड है। इस पॉलिसी में एक ऐसी चेंजेस हो गई है फ्रेंड्स, जिससे हमारे खुद की प्राइवेसी डेंजर जोन में चली गई। तो आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को सही से समझिए मेरे इस वीडियो में, और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें और किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी ऐप से कोई भी पॉपअप हमारे फ़ोन पे आता है तो हम उसको झट से एग्री कर देते हैं, एग्री के बटन पर क्लिक कर देते हैं। हम उसको पढ़ते ही नहीं है, ना समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं प्राइवेसी पॉलिसी में या फिर किसी भी चीज़ में कि उसको पढ़ना और एक बार ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे हम समझ भी पाएंगे कि वो ऐप क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है हमसे और क्या मांगना, क्या समझाना चाह रहा है। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप किसी भी पॉपअप पे झट से एग्री ना करें। पहले उसको समझें, उसकी बारीकियों को उसको पढ़ें, उसकी बारीकियों को समझें, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर उस पर एग्री करें। ये हमारे प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डेटा सिक्योर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स व्हाट्सएप की। जो आज लेटेस्ट न्यूज़ आई है फ्रेंड्स कि व्हाट्सएप हर के फ़ोन पर एक पॉपअप आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस आएंगे, और इस प्राइवेसी पॉलिसी पर आप एग्री करते हैं तो ही आप व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे 8 फरवरी के बाद से। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। मुझे भी आज सुबह में ये व्हाट्सएप का पॉपअप आया है फ्रेंड्स, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगी वो पॉपअप जो आया है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बारीकियाँ हैं फ्रेंड्स, उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये पॉपअप हमारे सारे डेटा को ले सकता है, स्टोर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और हमारी प्राइवेसी जो प्राइवेसी रहती है फ्रेंड्स वो अब सिक्योर नहीं रहेगी। पहले भी व्हाट्सएप हमारे डेटा को लेता था, बट थोड़ा बहुत चोरी छिपे जिसको हम लोग कहते हैं। बट अब व्हाट्सएप ये सीधा सीधा धमकी कह सकते हैं फ्रेंड्स, कि धमकी दे रहा है कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आपके डेटा को हम स्टोर करेंगे, यानी व्हाट्सएप स्टोर करेगा, व्हाट्सएप मैनेज करेगा, तो ही आप उसके व्हाट्सएप को यूज़ कर सकेंगे, वरना नहीं। तो ये तो बहुत बैड न्यूज़ है फ्रेंड्स। मुझे आज पॉपअप आया तो मेरा भी दिमाग हिल गया। और तो चलिए इस प्राइवेसी पॉलिसी को पहले देखते हैं। ये है फ्रेंड्स व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप इज अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। उसमें क्या क्या की चीज़ है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेकंड वाला है, लेकिन हम पूरे पॉइंट्स को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप सर्विस एंड हाउ वी प्रोसेस योर डेटा, हाउ बिजनेस कैन यूज़ फेसबुक होस्टेड सर्विसेज, क्योंकि आपको पता है कि ये व्हाट्सएप जो है उसको फेसबुक ने ख़रीद लिया। तो हाउ बिजनेस कैन यूज़ फेसबुक होस्टेड सर्विसेज टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स। थर्ड पॉइंट है हाउ वी पार्टनर विथ फेसबुक
to offer integration across the Facebook company products. अब नीचे जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि अगर आप by tapping agree you accept the new terms and privacy policy which take effect on February 8, 2021. After this date you will need to accept this update to continue using WhatsApp. ये समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स. You can also visit the help center. उसके बाद ये सेकंड स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं इसमें 2 बटन, एक एग्री है, एक नॉट नाउ है, ठीक है. इसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि सेकंड जो पॉइंट है उसमें साफ व्हाट्सएप ने धमकी दी है कि अगर आप व्हाट्सएप को कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपका जो भी चैट्स है वो हम स्टोर कर सकेंगे और हम मैनेज कर सकेंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स कि आपने किसी को मैसेज भेजा, इमेज भेजा, ठीक है. हो सकता है मे बी हो सकता है कि वो व्हाट्सएप उस इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकता है क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स. अब आप कुछ नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये आप कुछ नहीं कर सकते. इसमें आपका हाथ कट जाएगा, इसमें आपका प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा प्राइवेसी. आपकी प्राइवेसी सिक्योर एकदम नहीं है फ्रेंड्स. एंड उसके बाद जो लिखा हुआ है कि बाय टैपिंग एग्री यू एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स. एग्री आप टैप कर दें तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आफ्टर दिस डेट यानी 8 फरवरी के बाद यू विल नीड टू एक्सेप्ट दिस अपडेट टू कंटिन्यू यूजिंग व्हाट्सएप. यानी 8 फरवरी तक आपको टैप कर ही देना है. अगर आप 8 फरवरी तक नॉट नो करते हैं तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेंगे. तो ये तो खुली धमकी है फ्रेंड्स कि आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आपको अपने डेटा से समझौता करना होगा. अगर आप नहीं करना है तो आप छोड़ के जा सकते हैं. मेरी समझ से ये है फ्रेंड्स कि हम व्हाट्सएप ठीक है, हम फिर व्हाट्सएप के आदी हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं क्यों व्हाट्सएप यूज़ करते थे. बट अगर हमको अपनी प्राइवेसी सिक्योर ही नहीं रहेगी, हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसमें लिखता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी आपके पास है मैसेज और वो उनके पास है. बट अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं रहेगा. व्हाट्सएप हमारे डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकता है. इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है फ्रेंड्स कि इसमें लिखा हुआ है व्हाट्सएप चैट्स, स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स. यानी इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपके इमेज को लेगा या आपके चैटिंग को लेगा, आपकी वीडियोस को लेगा, क्या लेगा. ये गोल मोल के व्हाट्सएप ने हमें भेज दिया. ये बहुत ही डिप्रेस करने वाला सिचुएशन है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बहुत मिलियन बिलियंस में लोग हैं और इस तरह से कंपनी ने अब आकर के ये सब करना शुरू कर दिया है. तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा फ्रेंड यूज़ करना, क्योंकि अगर आप अपनी प्राइवेसी से समझौता कर लीजिएगा फिर आपका क्या रहेगा. मान लीजिए आप व्हाट्सएप पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप कार्ड दे रहे हैं, अगर वो कार्ड सिक्योर ही नहीं रहेगा तो फिर आपका क्या फ़ायदा आपको यूज़ करने का. इससे अच्छा हम इसका अल्टरनेटिव लेंगे, हम फिर ये टेलीग्राम लेंगे, स्नैपचैट लेंगे, ये सब लेंगे, यूज़ करेंगे. कम से कम ये तो नहीं हमको फेस करना पड़ेगा कि हम मेरा डेटा स्टोर होगा, मैनेज किया जाएगा. क्यों मैनेज किया जाएगा? ये बहुत बड़ा एक डेंजर साइन है फ्रेंड्स. आप भी इस प्राइवेसी पॉलिसी को समझिए, पढ़िए, बारीकियों को समझिए. अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट करके लिखिए, मैं आपको उस आपकी क्वेरीज का ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी. मगर इसको पढ़िए फ्रेंड्स प्लीज़. मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एग्री का बटन झट से मत दबाइए. आप इसको पढ़िए, समझिए, समझ करके फिर आप अगर आप एग्री करते हैं कि आपको अपना प्राइवेसी, अपना डेटा कुछ नहीं चाहिए, आपको नहीं सिक्योर चाहिए, तो आप एग्री करके जा सकते हैं. इट्स नॉट माई कंसर्न दैट आप क्या करना चाहते हैं, बट आप समझिए इस चीज़ को. आप समझिएगा तो आपके खुद के लिए ये सही रहेगा.
मैं तो अब व्हाट्सएप छोड़ दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से समझौता नहीं कर सकती हूँ। मैं तो अब टेलीग्राम यूज़ करूँगी, आप अल्टरनेटिव यूज़ कीजिए, टेलीग्राम यूज़ कीजिए, स्नैपचैट यूज़ कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप यूज़ करना अब सही नहीं है फ्रेंड्स। पहले भी ये लोग लेते थे, बट अब ज़्यादा हो गया। अब बोल के डंके की चोट पे ये लेंगे हमारे डेटा को, तो अब यूज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है। आप अपने व्यूज़ को भी, जो आपको अपने व्यूज़ को आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं समझूंगी कि आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ के क्या समझे हैं, ताकि मैं भी अपने जो भी मैंने सोचा है, जो मैंने सोचा वो तो मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया। आप अपने व्यूज़ को रखिएगा ताकि मैं भी समझूं कि क्या चीज़ है ये व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत हद तक इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को समझाने की कोशिश की है। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन होता है। हम और वीडियोस और मेहनत से और दिल से बनाते हैं फ्रेंड्स, आप सबके लिए। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू। Thanks for watching.